आयुर्वेद के बारे में अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आयुर्वेद, पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ आयुर्वेद होता क्या है। हम सब मार्केट से कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं, उसको खाते हैं, हमें आराम नहीं होता या आराम होता है तो हम उसको आयुर्वेद बता देते हैं। पर आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद दवा का नाम नहीं है। आयुर्वेद का मतलब दवा का नाम नहीं है। हाँ, दवा का नाम नहीं है। आयुर का मतलब होता है उम्र। अब वेद का मतलब किताब, रचना। हाँ, उम्र पे लिखी हुई जो किताब है उसको आयुर्वेद कहते हैं। वो कोई दवा नहीं है जो हम सब कह देते हैं आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा। ऐसा कुछ नहीं है। आयुर का मतलब है उम्र और वेद का मतलब किताब। उम्र पे लिखी जो किताब है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयुर्वेद है। इसमें बहुत सारी तो उम्र पे लिखी जो किताब है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब हम जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी कोशिश रहेगी कि हम नेचर जो कुदरत से मिलने वाली चीज़ें हैं उससे हम इलाज करते हैं। और पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में, पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। सभी बीमारी का इलाज है। कोई भी बीमारी हो, वो इमरजेंसी हो, नॉर्मल हो, जैसी मर्जी हो, अचानक भी आने वाला बीमारी, अचानक भी आ जाए बीमारी या धीरे धीरे बन रही हो, तो मतलब इतनी ताकत है कि आगे आने वाली बीमारी को भी कंट्रोल कर लेगी, है ना। तो इतना हमें पता होना चाहिए, मतलब कौन से पेड़ का पत्ता किस काम आता है, कौन सा नहीं आता है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। अभी कुछ ऐसे पत्ते हैं जो सभी बीमारियों पे काम आते हैं। जैसे पहले शरीर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, ये तीन चीज पे डिपेंड है। बात, पित्त, कफ, ये तीन चीज़ों का डिसबैलेंस होने के कारण बीमारी आती है। और नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र अगर ठीक रहा, मतलब जो हमने खाया वो पच लिया, जहाँ हम सांस ले रहे हैं वो अच्छी जगह ले रहे हैं, और हमारी नसें कहीं से ब्लॉक नहीं है, उसमें ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ अगर ठीक है तो आप बीमार नहीं हो सकते, स्वस्थ है। तो इसके कारण आप जो भी है, और अगर हम दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप सब पूछना चाहोगे, जिस बीमारी के बारे में बात करते हो तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले भी गांव में या अधिकतर जगहों में देखा जा रहा है कि मौसम परिवर्तन होने के कारण लोगों को बुखार आ जा रहा है, शरीर, बदन दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, सर दर्द, है ना। देखो, बुखार का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है, 5 तुलसी के पत्ते लीजिए और 5 लौंग लीजिए, उसको अच्छी तरह उबाल दीजिए, उबाल के वो पिलाइए दिन में 2 से 3 बार, और कंबल उड़ा के सुला दीजिए। वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, 1 से 2 दिन लगेगा। और हाँ, उसके लिए कुछ खाना वाना बात करना चाहिए, जैसे चावल वावल। हाँ, खाना छुड़ा दीजिए, खाना उस दिन ना दीजिए। अगर भूख लगती है तो दलिया दे दीजिए, और बस, उससे ज़्यादा ना। रोटी वोटी भी कंट्रोल कर दीजिए। होता क्या है, बुखार होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं हम। बुखार में होता क्या है, धीरे धीरे बॉडी में टॉक्सिन जमा होती है, मतलब टॉक्सिन, जहर, मतलब समझ लो। तो वो जब हमारी लीवर पे अटैक करता है, लीवर पे पहुंचता है, तो लीवर उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है कि पसीना हो और वो बाहर आए, या पतली लैट्रिनें लग जाती हैं या कुछ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से दवा लेते हैं, अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं। तो होता क्या है, बुखार तो हमें उस टाइम दवा दिख जाता है, पर जो टॉक्सिन निकलनी थी बाहर वो नहीं निकल पाती, और हम धीरे धीरे करके ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उस टाइम तो हमारा बुखार ठीक हो जाता है, पर वो टॉक्सिन फिर कहीं और रिएक्ट कर जाता है। तो तुलसी पत्ता और लौंग दो के दोनों बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लस ऑक्सीजन की मात्रा इनमें बहुत है। तो ऑक्सीजन कम रहने के कारण बीमारी पैदा होती है, छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी में खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, कुछ भी, और बड़ी बीमारी में मौत। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी मौत हो जाएगी, सीधी सी बातें हैं। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है। तुलसी में भी बहुत है और लौंग में भी बहुत है, और तुलसी डिटॉक्स का काम करती है। तो अगर आप इसका काढ़ा पीते हो तो होता क्या है, गर्मी और बढ़ती है,
तो पसीने के रास्ते हमारा टॉक्सिन जल्दी बाहर निकलता है और हम ठीक हो जाते हैं। और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? अगर और ऐड करना चाहते हो, जैसे कई बार सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, बुखार के कारण ही, बुखार के कारण सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आप एक पीपल का पत्ता अपने हार्ट पे रख लीजिए, एक लीवर के पास रख लीजिए, वो आपको तुरंत के तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। मैं पीपल का पत्ते का ऐसा देखा जिसकी बीपी बहुत बड़ी रहती है ना, अगर वो पीपल का पत्ता संडे का दिन छोड़ के अपने दिल के पास रखना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उनकी बीपी नॉर्मल हो जाती है। तो ये चीज़ है। और दूसरी यह अभी देखा जा रहा है कि लोगों को पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है। पेट की किसी भी तरीके की बीमारी के लिए आप तुलसी का पत्ता भी ले सकते हैं सुबह खाली पेट, तो वो तो डिटॉक्स का काम करेगी। सबसे अच्छा इसमें होता है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्तों का अगर आप जूस लेते हो तो पीलिया भी ख़त्म हो जाता है, पीलिया ख़त्म हो जाता है, आपके जो अंदर गंदगी है, जो गर्मी है, जो भी सारी है, ओटीपीटी जिसका बढ़ा होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो पेट की बीमारी के लिए और तेज पत्ते का बहुत अच्छा काम है। अगर तेज पत्ता उबाल के लेते हो तो किसी भी तरीके की गैस की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। आप थोड़ा सा उसमें इलायची डाल सकते हो जब गर्म कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, अगर एसिड बन रहा है अजवाइन डाल सकते हो, मेथी डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा करने वाली हैं। ये पेट की समस्या के लिए हो गया। आपको मैंने सबसे पहली जो बात बोली थी कि पेड़ के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। तो क्यों आपको मैं बताया था, मधुमक्खी जो अपने छत्ते के चारों तरफ लेप करती है, उस लेप का नाम है परपोलिस। परपोलिस लेप का नाम है। वो लेप पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, एक मधुमक्खी के छत्तों में, दूसरा माँ के गर्भ में होता है। जब पेट में बच्चा होता है तो उस बच्चों के चारों तरफ यही लेप होता है। तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाता। तो वही लेप मधुमक्खी अपने वो छत्तों के करती है। आपने देखा है मधु कितना ज़्यादा मीठा होने के बाद कोई मक्खी लगती है वहाँ पे? नहीं। कोई कीड़ा मकोड़ा जाता है वहाँ पे? कोई छिपकली, कोई कुछ उसमें अंदर नहीं जाता। उसका रीज़न यही है कि उसका लेप है ऐसा है, उसकी गंध ऐसी होती है कि जानवर लोग नहीं जाते। कई जगह हमने देखा है कि वो मधुमक्खी के छत्ते की सब्जी बना के खाई जाती है। हाँ जी। राजस्थान एरिया में ज़्यादा होता है। कोई उसमें हवन में यूज़ करता है उसको, मतलब छत्ता का, या तो कोई धुआं देता, फिर हम लोग वो ही करते कोई कौन सा बीमारी में। अच्छा। कोई जो है जानवर को भी अधिकतर होता है ना, तो मधुमक्खी का छत्त को ही से इलाज होता है, उसका धुआं किया जाता है। हाँ। तो उसका रीज़न यही है कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को एक बार में ख़त्म कर देता है। और तो कई जगह पे इसको पनीर के नाम से जाना जाता है, मधुमक्खी के छत्ते को। पनीर? हाँ, पनीर की सब्जी बना रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते को। हाँ, वो ताकत इतनी देता है, पनीर से ज़्यादा ताकत होती है उसमें। तो वो जो पनीर, मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें निचोड़ा हुआ रहता है या फिर ऐसे? नहीं, आपने शहद निकाल लिया उसका, शहद निकालने के बाद बनाना है उसे। जब उसका शहद निकल गया है तो जो सूखा छत्ता होता है उसी का इस्तेमाल करना है ना। वो आप सब मिल जाता है, मधुमक्खी छोड़ के उड़ जाती हैं छत्तों को, उसके बाद आपको मिल गया तो आपने उसका फिर प्रयोग करना है। अच्छा जी। प्रभु जी, जैसे और अभी गांव में ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोगों को बीमारी होते हुए भी पता नहीं चल पाता है कि मेरे पास क्या बीमारी है, जिसके कारण अच्छा से वो बता नहीं पाते। या फिर हम लोग कभी बाहर भी रहते हैं और वो फ़ोन से पूछते हैं कि मेरा समस्या ये हो रहा है। हाँ, तो ये उस केस में क्या दवाई दे सकते हैं? ये होता है ऐसा ना कि लोग अपनी बीमारी खुल के बता ही नहीं पाते कि हमें क्या बीमारी है। तो उसमें होता क्या है, और अगर आप दूर हो तो आप नाड़ी परीक्षण कर नहीं पाते, फेस रीडिंग उनकी हो नहीं पाती, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो इसमें आप एक सिंपल सा फंडा रख लीजिए जो हर बीमारी पे काम आता है। हाँ। लगभग सभी बीमारियों पे काम आता है, और अगर फ़ायदा नहीं करता तो नुकसान उसका कोई नहीं है, और ताकत तो देगा ही देगा। तो होता क्या है, आपने 12 तरीके के पत्ते बता देने हैं। 12 तरीके के पत्ते, अलग अलग प्रकार के। उसमें हो गया नीम का पत्ता, हो गया तुलसी, हो गया जामुन, हो गया पीपल, हो गया बरगद, हो गया तेज पत्ता, हो गया धनिया पत्ता, जो भी बेलपत्र हो गया, दूब घास हो गई, है ना। तो और ये सारे जो भी आपके आसपास में जितने भी जहरीला पत्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, जो आपके आसपास में जहरीला पत्ता हो उसको नहीं इस्तेमाल करना है।
जो भी है जानवर खाते हैं, जिसको आपको पता लग जाएगा जानवर क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। वो पत्ते आप उबाल के जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आपने वो पेशेंट को देना है, दिन में 2-3 बार दीजिए, वो आधा आधा गिलास 1-1 गिलास जैसा पी पाए। कोई भी बीमारी हो किसी भी तरह को, और बच्चे रहे चाहे बड़े बूढ़े, हाँ कैसा भी है ये आप दीजिए उनको। मिट्टी के बर्तन में अगर इसको पकाओगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और एक बार बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक दिन से दूसरा दिन यूज़ करना है, तीसरा दिन नहीं यूज़ करना है। हाँ मतलब हाँ फिर से बनाना है, डेली इसको बनाना है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हर बीमारी पे काम करता है ये, आप किसी भी तरीके की है, क्योंकि हर पत्तों का अपना अलग अलग रोल होता है, और कोई गर्म है, कोई ठंडे हैं, कोई खुश्क हैं, तो वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे का काट करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। हमें पता नहीं लगता कि करना क्या है, कौन सी बीमारी में देना है, तो आप ये दे सकते हो। और आप एक चूना भी एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सारी बीमारियों में काम करता है। हाँ तो मैं आप सबको एक बता रहा था अपने उसके बारे में, चूना के बारे में। लगभग सभी बीमारियों पे फ़ायदा करती है चूना भी। चूना, हाँ चूना गेहूं के दाने के बराबर आपने चूना लेना है लगातार 2-3 महीना, फिर छोड़ देना है 1 महीने के लिए, फिर आपने लेना है उसे। चूना मतलब ऐसे पानी में डाल के, पानी में, दूध में, दही में, जिसमें लेना चाहते हो, दाल में, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जूस में। तो बस ये एक पेशेंट को नहीं देना, किडनी वाले पेशेंट को नहीं देना चूना। जिनको पथरी है, किडनी से लेके कोई बीमारी है, मूत्र संबंधित कोई भी बीमारी है, उनको चूना नहीं देना। बाकी सबको दे सकते हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। और जैसे कि अभी देखा जा रहा है हर जगह की मतलब कि बीमारी में अधिकतर हो जा रहा है शुगर को ठीक कैसे किया जा सकता है, या फिर होता है कैसे? अगर होने का कारण हम जान जाएंगे तो फिर होने ही नहीं देंगे, फिर इलाज भी हमको नहीं ढूंढना। देखिए एक तरीके का भरम सा फैलाया गया कि शुगर बीमारी है, ग्लूकोज का बढ़ना जिसको बीमारी बताया गया है ना, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे है क्या है। पर मैं फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ, जो चीज़ हम खाते हैं, कुछ भी खाओ आप दुनिया की कोई भी चीज़ खाते हो तो वो अंदर जाके ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज होता क्या है, वो हमारे बॉडी को चलाने के लिए काम करता है। आपकी आंखें झपक रही हैं, ये भी ग्लूकोज के कारण है। आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप बाथरूम जाते हो, लैट्रिन जाते हो, कुछ भी, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ताकत प्रदान करता है। वो मतलब एक तरीके का ईंधन है हमारे शरीर में, ग्लूकोज जो हम होते हैं। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तब वो जो बीमारी आप हम सब बता देते हैं कि शुगर बढ़ गया, तो वो ज़्यादा होने के कारण होता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज को पचाने के लिए 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, 1 ग्राम ग्लूकोज को पचाने के लिए। और वो ग्लूकोज हमारा खाना से ही मतलब बनता है, रस निकल। हाँ कुछ भी आप खाओगे तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के बाद बनता है हमारे कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल के बाद विटामिन डी को पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, तो सब कुछ ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के बाद ग्रीस बनता है, जिनको हम नॉर्मल कह देते हैं, जो घुटनों के बीच में होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। ऐसे ऐसे आगे 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 धीरे धीरे सारा स्टेप बाय स्टेप बनता है। अब हम इलाज के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आप देसी गाय का गोबर अगर अपने दोनों पैरों में लगा के अच्छी तरह बैठ जाइए 1 घंटा 2 घंटा डेली, तो धीरे धीरे आपका शुगर डाउन हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यही इलाज है इसका, सब सिंपल नॉर्मल सिंपल है। और भी बता रहा हूँ इसके इलाज, 2-3 इलाज अगर आप मिला जुला के करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। करना क्या है, अगर बहुत ज़्यादा आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपका लेवल जो है 500 पे है, 400 पे है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है अगर आपको, तो आपको करना क्या है, आधा किलो गाय का गोबर ले लीजिए, 1 किलो करेला ले लीजिए, करेला गला सड़ा पक्का जैसा हो, काट पीट के सबको उसमें डाल देना किसी बर्तन में। उसको आपने अपने पैरों से कूचना है, धीरे धीरे कूचना है, हाँ पैरों से दबाना है, मसलते मसलते 1-2 घंटा तक कम से कम लगेगा। जब आपकी जवान कड़वी हो जाएगी, लिप्स कड़वे हो जाएंगे, जवान कड़वी हो जाती है, तो आपने बंद कर देना है। फिर से कुचलने पर जवान कड़वी हो जाएगी। हाँ धीरे धीरे उसका असर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और मैं 5-7 दिन के अंदर बता रहा हूँ आपको शुगर नॉर्मल हो जाता है, 5 दिन के अंदर अंदर ये प्रयोग करने से। ये कर लिया आपने, और अपने 4 पीपल का पत्ता और 4 जामुन का पत्ता और 4 अमरूद का पत्ता,
10 पत्ते बेल के, 10 पत्ते नीम के और 10 पत्ते तुलसी के, इनको पीस के सवेरे खाली पेट आपको पीना है। और देसी ये मतलब अलग उसका तरीका हुआ, मतलब उसमें नहीं वो देखो वो तो करना है, हाँ, साथ में इसको भी करना, बॉडी अंदर से भी स्ट्रांग होगी ना। हाँ, हाँ, तो ये करना है। एक और इसमें ये 6 तरीके के पत्ते हो गए और एक मुट्ठी दूब घास, एक मुट्ठी दूब घास, हाँ, इनको पीस के आप बना लीजिए, 1 गिलास इसको दे दीजिए सवेरे। और खाने के बाद आपने देसी टमाटर में काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक लगा के खाने के लिए दीजिए। और जब तक ये चल रहा है ट्रीटमेंट 5-7 दिन का, आपने हल्का गुनगुना पानी ही देना है पेशेंट को, गुनगुना पानी देना है। और थोड़ा सा आपने सरसों का तेल जो यूज़ कराना है वो कोल्हू से ही लेके आना, रिफाइंड बंद होना चाहिए, चीनी से बनी कोई चीज़ नहीं देनी है। और जो भी आप सब्जियां ला रहे हो मार्केट से जो भी है, उसको आपने 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रखना है, पानी में। हाँ, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, ताकि सारे केमिकल आपके जो भी है मार्केट के हैं वो निकल जाए। हम यहाँ ऑर्गेनिक की बात नहीं करेंगे कि ऑर्गेनिक फूड दो, ऑर्गेनिक ये दो, जो मार्केट में बहुत सारा बिक रहा है, सब एक तरीके का दिखावा है। कौन ऑर्गेनिक कर रहा है? आप अपने घर में जो सब्जी लगाए वो आपके लिए बेटर है। मार्केट से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई आपके लिए ऑर्गेनिक करके दे रहा है। किसी को इतना नहीं है कि वो आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे, सबको अपनी पॉकेट का है ना। तो आप लाइए, केमिकल है, कोई कितना भी कहे, आप इतना मान लो कि केमिकल है, ठीक है, तो उसको आपने पानी में डुबो के रखना है 6 घंटे कम से कम। ये दीजिए आप, शुगर किसी भी तरीके की होगी। ये पत्तों का जूस आपको 3 महीना लगातार देना है, संडे का दिन छोड़ के, क्योंकि पीपल पड़ा है, तो अगर संडे को देना है तो आप पीपल का पत्ता हटा दीजिए उस दिन, ये दीजिए। अगर उस पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम आ रही है, साथ में गैस दिक्कत है, दर्द है, कहीं जॉइंट पेन वगैरह है शुगर वाले पेशेंट को, तो आपने रात को मेथी दाना 1 चम्मच भिगो देना पानी में। सवेरे उसमें करना क्या है, आपने 2-3 तेज पत्ता डाल के गर्म कर देना है, और वही आपने देना है जूस के साथ मिला के, जो पत्तों का जूस बनाया है। और एक आपने ख़ास बात ध्यान में रखनी है, अगर हो सके क्या, बीमार हो तो आपने करना ही करना है, मिट्टी के बने बर्तन में खाना दीजिए। दाल बनाइए मिट्टी के बर्तन में, सब्जी बनाइए मिट्टी के बर्तन में, स्वाद भी आपको बहुत अच्छा आएगा। हाँ, मिट्टी का। और ऊपर से सेहत तो आपकी बनेगी। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको ठीक होने से। फिर और संभव नहीं है तो? संभव नहीं है तो आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल कर लीजिए, लोहे की? हाँ, लोहे का इस्तेमाल कर लीजिए। पर संभव है, गांव में आपको हर जगह मिल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो एक कुम्हार जाति है वो नहीं ख़त्म होगी, उनका भी रोजी रोजगार चलेगा, और हमारा जो आप प्रोसेस बताए वो भी बीमारी है, प्लस भारत की चीज़ बनी रह जाएगी। हाँ, तो ये है। तो ये दूसरा टॉपिक यह है कि ये जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत लोगों को ज़्यादा हो रहा है। हाँ, बवासीर भगंदर बहुत लोगों को होता है। आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण ये बीमारी आ जाती है, या पेट ना साफ रहने की वजह से बीमारी आ जाती है। और एक और प्रॉब्लम है, आप बहुत भारी काम करते हो, वज़न उठाना। मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं जो जिम ज्वाइन किया उन्होंने, और साल के अंदर उनको पाइल्स की समस्या हो गई, और बवासीर हो जाती है, भगंदर हो जाता है, तो जिम करने के कारण हो जाता है, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करने के कारण ये सारी समस्या आ जाती है। और एक वो जो एक हम नहीं बताते कि एक बार मेरा जीजाजी मतलब बवासीर से मर गया, तो डॉक्टर यही बताया था, अभी हमको याद हुआ कि वो वजन वाला बहुत हार्ड काम किया था। अच्छा। वो डॉक्टर यही बताता कि ये पहले मतलब वजन वाला काम किया, इसीलिए बवासीर हुआ, उसके बाद पूरा मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया, उस जान त्यागना पड़ा। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब बहुत भयानक भी हो जाती है। और बवासीर एक इकलौती ऐसी बीमारी है कि दुनिया में मतलब हर इंसान को होती है, एक बार होना ही होना है बवासीर, एक बार होता ही होता है हर इंसान को, सभी को। ये इकलौती ऐसी बीमारी है, चाहे 1 दिन के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो। बोलते हैं बवासीर मतलब पिछले कर्मों का जो है बीमारी। हाँ, पिछले जन्मों के कारण भी होता है। हमारे शास्त्रों में भी है कि आपकी वजह से जो इंसान जितने बूंद आंसू रोएगा, उतना बूंद आपकी बॉडी से खून निकलेगा ही निकलेगा।
तो उसका उपचार क्या है? देखिए, एक तो गाय माता के सेवा, पीपल के आगे नमस्कार करना, ये 2 चीज़ तो करना है। पीपल का पत्तों का जूस देना। बवासीर वाले पेशेंट को आप पेट की वाली ट्रीटमेंट दोगे तो आप सबको मैंने बताया था कि पीपल का पत्ता फ़ायदा करता है, तो ये उपचार है। छुई मुई का पौधा होता है, लाजवंती जिसको कहा जाता है, पौधा छूने से ही वो मुरझा जाता है, उसका काढ़ा बना के देने से भी फ़र्क पड़ता है बवासीर में। और एक कड़ू नाम का आता है पौधा, कुटकी कहते हैं, कुटकी नाम है, कड़ू कौड़ कहा जाता है, बहुत तीखा पौधा होता है। ये रेतीली मिट्टी में होता है और पहाड़ी इलाकों में भी होता है। तो उसका करना क्या है, अपने वो लेके अपनी कूट लेना है धागे वाली मिश्री के साथ बराबर मात्रा में। वो देने से भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। मतलब हद तक फ़र्क क्या पड़ जाता है, मैंने 1-2% ऐसा पेशेंट होता है जो उससे नहीं ठीक होता, क्योंकि कर्म तो बीच में आता ही आता है। तो आपने कर्म करवाना ही है, कुछ दान दक्षिणा करवाइए, है ना, तो वो करवाइए, बाकी ये ट्रीटमेंट दीजिए, बिल्कुल इंसान फिट हो जाता है। त्रिफला दीजिए आप रात के टाइम सोते हुए, तो उससे क्या होगा, पेट साफ होगा, मन शांत रहेगा, अपने आप पाइल्स की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी कारण यहाँ देखी जा रही है कि भी अक्सर जगह में कि बच्चे आजकल के सभी को चश्मा लग रहा है, विकलांग हो जा रहे हैं, या फिर हॉस्पिटलों में सभी को शीशा में रखा जा रहा है। क्या कारण है इसका? हाँ, जो अनमेच्योर बच्चे होते हैं उनको, मतलब आप कह रहे हो ना कि ऐसे एक मशीन में रखा जाता है। जी हाँ। अच्छा, वो सवाल है आपका। ठीक है, अनमेच्योर का कारण तो ये है कि माँ के पेट में जब बच्चा है तो उस टाइम सही तरीके से उसकी पोषक तत्व नहीं मिले उसकी माँ को, न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो बच्चा पहले आ गया। और आजकल माँ का गर्भ उस लायक नहीं रह गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कड़वे शब्द हैं, कि वो 9 महीना अपने बच्चे को कंट्रोल कर लेती है। पहले कई महान आत्माएं ऐसी थी जो अपनी माँ के पेट में 12 महीने 14 महीने भी रहे हैं। तो हमने कई जगह से मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी 14 महीने हाँ पेट में रहे, है ना, जिन्होंने पूरे दुनिया में, हाँ पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का बारे में बताया ना, ऐड किया। तो जितने भी मैंने पृथ्वीराज चौहान जी 12 महीने अपने माँ के पेट में रहे। तो ज़्यादातर तो होता क्या है, बच्चा जितना दिन पेट में रहता है उतना बच्चे का विकास होता है। पर आजकल मॉडर्न साइंस क्या करती है कि 9 महीने से ज़्यादा बच्चा रह गया तो उसके प्रॉब्लम आने लग जाती है, ऐसा होता है। मतलब क्या है, वो उस तरीके का मतलब गर्भ ही नहीं बना है जो मतलब बच्चे को ज़्यादा दिन तक रोक पाए। 7 महीने में 6 महीने में डिलीवरियाँ होते हुए हमने देखी है, मेडिकल फील्ड में रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सही तरीके से कोई एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, पहले के ज़माने में होता था, माताएं चक्की चलाया करती थी गेहूँ पीसने के लिए, पानी डालने के लिए दूर कुआं जाता था। हाँ, कुआं जाते थे, फिर वो कुएं घिंचा करते थे, तो मतलब काफ़ी सामान हुआ करता था। हमारे यहाँ दाइयाँ होती थी, पेटों पे मसाज किया करती थी, पेट पे सरसों का तेल लगा के मालिश किया करती थी। आजकल तो तेल लगाना बॉडी पे तो बहुत गलत समझा जाता है कि क्या है ये। देखिए आप बड़े बड़े शहरों में स्पा सेंटर खुले होते हैं जहाँ पे मसाज सेंटर होता है, वहाँ पे भी तो लोग पैसा दे के मसाज कराने जाते हैं, और घरों पे मसाज करना लोग गलत करते हैं। पहले मालिश हुआ करता था, छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हुआ करता था, बात कंट्रोल में रहता था। बात कंट्रोल में रहेगा तो बच्चा इतनी जल्दी बाहर आएगा ही नहीं और आराम से रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। राजीव दीक्षित जी बहुत महान आत्मा थे, उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया है कि चक्की चलाने की वजह से माँ का गर्भ स्ट्रांग होता है, जिससे बच्चा आराम से टिका रह सकता है, उसको रोक कर रखने की क्षमता अच्छी है। उन्होंने तो हाई लेवल पे सर्च की थी, 18 साल उन्होंने सर्च किया था 20,000 महिलाओं पे उनके किसी मित्र के साथ मिलके। तो उन्होंने बताया कि जिन माताओं ने चक्की चलाई तो 7 महीने तक, जब तक बच्चा 7 महीने पेट में है तब भी तक वो चक्की चला सकती थी, सेफ था। उसके कारण नॉर्मल डिलीवरी ही हुई, 20,000 औरतों की नॉर्मल डिलीवरी हुई और कोई ऐसा केस ख़राब नहीं हुआ। तो
तो बहुत बड़ी चीज़ थी। आजकल लोग करते नहीं है वो चीज़, तो नहीं करते। डॉक्टर पहले ही रेस्ट बता देते हैं कि रेस्ट करना है। लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, काम करने ही नहीं देते। तो उस हिसाब से फिर धीरे कोख मजबूत नहीं होती, मसल हमारी स्ट्रांग नहीं हो पाती जो उसको रोक के रख पाए, जिसके कारण ऐसा होता है। तो जब हमने देखा है शहरों में बहुत सारे लोग बच्चे जो पैदा होते हैं मेंटल रिटार्ड, MR चाइल्ड, CP चाइल्ड, बचपन से ही मतलब हाथ पैर काम नहीं करना है, सबका कारण यही है। और आप बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल लो, एम्स में चले जाओ, PGI में चले जाओ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर से मिल लो तो इसका इलाज नहीं है, इन बच्चे ये नहीं ठीक होते। कोई डॉक्टर आज तक फ्रंट होके ये नहीं कहता कि ये बच्चे ठीक होते हैं। हमने भी वर्क किया तो 50% ही सफलता मिली मुझे इस बीमारी में, बाकी में तो हम 80 से 90% सफल हुए हैं। तो पर वो 50% अभी मिली कैसे आपको बता देना चाहता हूँ। हमने साथ कर्म कराए, मंत्र चिकित्सा चली, होमाथेरेपी चली, न्यूरोथेरेपी चली, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चला, बहुत सारी चीज़ें चली, तब जाके हमको 50%, क्योंकि कर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे बच्चे अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ उनका पिछले जन्म का ऐसा कुछ कर्म रहा होगा, उनकी कुंडलियों में भी कईयों के मतलब कुछ ऐसा सिम्टम दिखा था हमें, तो जिसके बारे में हम खुल के बात नहीं करना चाहते। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करानी पड़ेगी। पर मेन रीज़न अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो यही आ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ब्लड ग्रुप सेम अगर रहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसा बच्चा पैदा होने का। दूसरा, कैल्शियम की कमी अगर माता पिता के में है उस टाइम जब बच्चा पेट में है तो ये प्रॉब्लम रहती है। और तीसरा यही है, अगर बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है तो ये सारे कारण आते हैं, तो यही है। और कैल्शियम की कमी तो लगभग सभी औरतों में रहती है। तो आप देखोगे कि कैल्शियम की जो दवाइयाँ दी जा रही है मार्केट में, 86% हार्ट बीट उससे बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का कारण आजकल बहुत सारी कैल्शियम की गोलियाँ हैं जो मार्केट से लेके खा रहे हैं। और बहुत अच्छा स्रोत आप सबको मैं बता देना होता, तो ये जो अपना चूना है बहुत अच्छा, उससे अच्छा कोई स्रोत ही नहीं है कैल्शियम का। बट उसके बाद भी अगर आप कैल्शियम का स्रोत लेना चाहते हो तो आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हो। किशमिश चूना के साथ किशमिश नहीं, सिंपल आपने किशमिश रात को आधा लीटर पानी गर्म करना है, जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें 1 मुट्ठी किशमिश डाल देनी है। सवेरे नाश्ते की जगह आपने वही किशमिश खाना है और उसका पानी दिन भर में पी जाना है। 4-5 दिन कीजिए, लीवर फैटी नॉर्मल हो जाता है और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, विटामिन D कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सबको बता देना चाहता हूँ, कैल्शियम का डाइजेशन तभी होता है बॉडी में जब विटामिन D पूरा हो, सूर्य का प्रकाश। हाँ, जब विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं डाइजेस्ट होगा, तो वो जाके स्टोन बनाएगा। और अगर बॉडी में कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर कैल्शियम नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो दूसरे विटामिन मिनरल बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होंगे। और ये सब डाइजेस्ट हो तो जाते हैं, बट अगर विटामिन C नहीं है तो पूरी बॉडी में घुलेंगे नहीं। तो हमारे लिए 3 तो बहुत ज़रूरी है, D, कैल्शियम और C। तो हम सवेरे धूप लेते नहीं हैं, बच्चे सवेरे धूप में निकलना नहीं चाहते। नींबू पानी का आजकल लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, करते भी हैं तो चीनी डाल के शिकंजी बना के। तो चीनी का तो बहुत नुकसान है। आज से 30 साल 40 साल पहले दांतों के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे इंडिया में। साफ तौर से मतलब ये मतलब है कि चीनी का उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल, चीनी बॉडी से निकलती ही नहीं है। चीनी जब भी बॉडी से निकलेगी तो कैल्शियम को लेके ही निकलेगी। तो मतलब अच्छी तरह आपको चीनी के जगह में गुड़ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गुड़ प्रयोग कर सकते हो आज आप सब। गुड़ भी आपको देखना होगा कौन सा करना है। ब्लैक कलर का जो गुड़ काले कलर का दिखने वाला होगा वही प्रयोग करना है, क्योंकि लोग सफाई करने के लिए, साफ दिखाने के लिए उसमें सोडा का प्रयोग कर लेते हैं, एक आधा और कोई केमिकल डाल देते हैं, तो जिसके कारण वो ख़राब ही हो जाता है। आप ब्लैक गुड़ यूज करोगे उसके सामने चॉकलेट फेल है, बहुत टेस्टी होता है, मतलब मुंह में रखते ही घुल जाता है वो। तो आप उसका प्रयोग कीजिए, ना शुगर होगी ना कुछ होगा, अच्छी तरह ले सकते हो। और जो लोगों को चश्मा लग रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चों का तो आपको मैं कहता हूँ 90% जो बच्चों का जन्म अस्पतालों में होता है उनको तो चश्मा लगना ही लगना है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है
कि आप सब नोट करोगे, जब हमारे पहले बच्चे हुआ करते थे 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो माँ का एक अलग रूम हुआ करता था जिसमें प्रकाश नहीं आता था बहुत, तो उसमें दीपक जला के रखा जाता था। कभी दीपक पीछे रखा जाता था, कभी साइड रखा जाता था, कभी आगे रखा जाता था। तो बच्चा अपनी आंखें इधर उधर घुमा के धीरे धीरे देखता था, तो उसकी आंखों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। और बच्चे के लिए जो दुनिया में आती सबसे नवी चीज़ होती है वो प्रकाश होती है, क्योंकि माँ के पेट में है तो उसको माँ का एहसास है, जो उसकी फैमिली मेम्बर हैं उसका भी उनको एहसास हो जाता है, टच होता रहता है। और ऑक्सीजन बच्चे को मिलती है, खाना उसको बच्चे को मतलब बीट फीडिंग तो हो ही रही है, सब कुछ उसके लिए मिल रहा है पहले से। सिर्फ एक ही चीज़ है प्रकाश जो नहीं मिलता, तो प्रकाश ही है जो नहीं मिलता। तो बाहर आते ही सबसे पहली चीज़ उसको मिलती है प्रकाश, तो उसको देखना चाहता है। पर अगर हाई रोशनी मिल जाए, जब उस हाई वोल्टेज मिल जाए, तब तो उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आप देखोगे ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है, हज़ार वाट के बल्ब लगे होते हैं, उनके सामने लगा देते हैं, बिल्कुल सामने ऊपर लगी होती है। बच्चा बाहर आते ही आँख खोलता है, सबसे पहले उसको इतनी भयानक रोशनी मिलती है देखने के लिए कि उसकी उसी टाइम नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, आंखें बंद कर देता है डर से, और वो सारी ज़िंदगी डर रहता है। अब बच्चा है, वो तो बता पाएगा नहीं उसको डर है कि क्या है, पर वो अंदर बैठ गया, वो फिर सारी ज़िंदगी उस रोशनी से उसको परहेज रहता है। ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता है या नहीं है, मतलब इतना बड़ा लाइट होने से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए, पता है कि नहीं है, पर प्रयोग होता है वहाँ पे। कईयों को पता भी होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा, पर अब इसमें मरकरी होती है और बहुत ही इफेक्ट पर आती है, हमारी स्किन तक को डैमेज कर देती है। तो आप आंखों की बताइए। बोलते हैं मतलब ये प्रकाश का इतना वेग है कि ये मतलब पतला चीज को फाड़ के मतलब पार हो जाता है, जैसे मिरर वो तो मतलब का छोटा होने के कारण मतलब पार हो जाता है। देखिए, कई कंपनियां ऐसी हैं जो नाइट क्रीम बनाती हैं, ब्रांड की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, तो फेस पे लगाने की। वो कहते हैं कि इसको लगाने के बाद लाइट भी नहीं जलनी चाहिए। उनका कहना ये होता है कि इसको लगाए हो तो रात को, मतलब प्रकाश में नहीं लगाना होता, उस क्रीम को रात में लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये इफेक्ट करती होंगी, तभी वो कहते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करना है, बंद करके ही रखना है। अगर इसको लगाए हो तो वो नुकसान कराती हैं, बहुत नुकसान करती हैं। तो इसीलिए उन बच्चों को उसी टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। और पहले देखो किसको प्रॉब्लम आया करती थी, 60-70 साल के बंदों को दिखा करता था, आदमियों को। आजकल छोटे छोटे बच्चे पहली दूसरी क्लास में जाते हैं मोटी मोटी ऐनकें लगा के। फिर भी अब इलाज पे हम आते हैं, बता देते हैं। बहुत सिंपल सा आइस ड्रॉप आप बना लीजिए। गंगा जल लेना है आपने 100 ग्राम, 100 ml आपने गंगा जल लेना है, उसमें 2 ग्राम आपने फिटकरी डाल देनी है। ये 2 चीज़ डाल के आप रख लीजिए, कांच की शीशी में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। उसकी एक एक ड्रॉप आपने दोनों आंखों में सुबह शाम डालनी है। ये किसी को मतलब जैसे रातोंधी होगा, मतलब रात होते ही नहीं दिखाई, उसमें हाँ, उनको भी दे सकते हो आप। और बाकी 12 पत्तों का जूस देना ही देना है, क्योंकि बीक तो पड़ गया ना, उसकी कमज़ोरी तो दूर करनी है, वो आपने देना है। और आप आंवले का प्रयोग कीजिए, सीजन आने पे गाजर का प्रयोग कीजिए। आंवले का प्रयोग डायरेक्ट बच्चा नहीं खाता, तो आप ऐसा कीजिए, खाना बनाते हुए एक आंवला खड़ा डाल दीजिए उसमें, जब तक खड़े आंवले मिल रहे हैं, नहीं तो आप सूखा आंवले का पाउडर प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, विटामिन सी पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जाके कवर करेंगी। तो ठीक है, ये आँखों का हो जाता है लगभग। बाकी आप हरे पत्तों को अगर अपने आँख पे रख के सवेरे सूरज की तरफ देखते हो, मतलब पत्तों के बीच से, तो ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है आपकी आँखों के लिए जी। और अभी सबसे बड़ी समस्या देखा जा रहा है कि सभी मतलब लड़कियों में जो पीरियड आती है जिस समय, उसमें उन लोग काफ़ी दिक्कत में रहते हैं, तो उन लोग को क्या दवा हो सकता है? हाँ, ये महामारी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब देखिए, ये समस्या नहीं है तो एक तरीके का कुदरत का है, पर इसमें प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोग, लड़कियों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दर्द, बहुत ज़्यादा हार्मोन का डिसबैलेंस होना, उसमें मतलब बहुत दिन तक पीरियड्स लगातार आने, महीना 3 महीना 4 महीना। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके ऐसे पीरियड्स हैं अनबैलेंस हुए हैं जो काफ़ी दिन तक चल रहे हैं, एक तो उनको त्रिफला देना है आपने, त्रिफला रात को गुनगुने पानी से देना है। पेट ना साफ़ होने की वजह से पीरियड्स नहीं आएंगे, रुक जाएंगे, ज़्यादा आएंगे, टेंशन बहुत ज़्यादा रहने के कारण ये होगा।
तो ये देना है। चूना देना है, गेहूं के दाने के बराबर देना ही देना है। तीसरी दवा, खून बाहर से आ रहा हो या अंदर से आ रहा हो, अगर आपने पीपल का पत्ते का जूस दे दिया, बाहर से आ रहा है तो पीपल का पत्ता रख दिया तो रुक जाएगा। तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, थिक बन के आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा, तो आप वो दे सकते हो, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और जब पीरियड्स आया है नॉर्मल अगर पेन है तो आप तेज पत्ते का पानी दे सकते हो, प्याज कद्दूकस करके लगाने के लिए दे सकते हो, नाभि में घी लगा सकते हो। तो ये सब आप करने से आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। दूध ले सकते हो घी डाल के, गाय का देसी घी। तो मतलब आपको थोड़ा सा, जब ये खून आता है शरीर से अंदर से, तो अंदर से शरीर सूखा पड़ जाता है, रफ हो जाता है, तो इसमें आपको तरल पदार्थ देना होता है। तो तरल में आप गाय का देसी घी सबसे अच्छा है, और आप वो देते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ेगा। और बीपी के लिए? बीपी के लिए आपको बताया, तो अगर आप अर्जुन की छाल देते हो पानी में 1 चम्मच डाल के उबाल के देते हो तो फ़ायदा करेगा। बाकी पीपल का पत्ता दिल के पास रखने से आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो आज के लिए इतना है।